नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले तीमाकुरू में श्री सिद्धगंगा मठ जाएंगे। इसके बाद तीमाकुरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक से किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे और एक साथ 8 करोड़ किसानों को तोहफा देंगे। एक क्लिक में ही देश भर के किसानों को दूसरे चरण की पहली किश्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी को 16 जनवरी को छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करनी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में बदलाव की जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय में 15% स्टाफ की कटौती कर दी गई है। सूत्रों में बताया गया है कि कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार पर भी जोर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि वो अपने मंत्रालयों के खर्च में कटौती करें। जयपुर के समस्त स्टेडियम में आज से स्टेट गेम्स का आगाज होने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। स्टेट गेम्स में 33 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में सरकारी और निजी स्कूल के करीब 14,000 बच्चे शामिल होंगे। खेलों की शुरुआत 3 जनवरी से होगी। पहले दिन 8 खेलों में कुल 180 मैच खेले जाएंगे। 6 जनवरी तक 18 खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सीएम अशोक गहलोत ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। सभी को उनके बताए रास्ते पर सदैव चलना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमओ में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में टिड्डी के प्रकोप को रोकने और सीए के साथ ही निरोगी राजस्थान बनाने को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मीटिंग में टिड्डी टेरर से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा देने पर फैसला हुआ। साथ ही कहा कि निरोगी राजस्थान बनकर ही रहेगा। मीटिंग में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए के विरोध में कांग्रेस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान राज्यपाल को नए साल की शुभकामनाएं दी। जिगरोन अस्पताल में हो रही बच्चों की मौत पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मौतों पर गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। अलवर में हुई बच्ची की मौत पर भी चिकित्सा मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लापरवाह डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची की मौत को होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सख्ती से पेश आएगी। अलवर के गीतानंद शिशु अस्पताल में आग लगने की घटना पर लापरवाही बरतने वाले 2 डॉक्टर और 3 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 2 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नए साल के मौके पर बुधवार को जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने कई मंत्री और विधायकों ने मुलाकात कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ जिले के तरियावत में पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर बीजेपी मंडल लसाड़िया की बैठक हुई। बैठक को विधायक गौतम लाल मीणा, प्रधान कन्हैया लाल और मंडल अध्यक्ष फतेह सिंह झाला ने संबोधित किया। राजसमंद में एक व्यवसायी ने कांग्रेस नेता परसराम वोरतिया पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही झूठा मामला दर्ज करवाने का भी आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत दर्ज कराई। टिड्डी टेरर से परेशान किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है। किसान बिना कोई भुगतान किए टिड्डी कीटनाशक खरीद सकेंगे और राज्य सरकार सीधे सहकारी संस्था को इस पर 100% अनुदान देगी। राज्य सरकार ने मूंग और मूंगफली उत्पादक किसानों को राहत दी है। ज्यादा उत्पादन के चलते 130 खरीद केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सीमा को 10% बढ़ाया गया है। इस फैसले से 16 जिलों के करीब 18,000 किसान लाभान्वित होंगे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में भी बुधवार को सेना का बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। करौली पुलिस की स्पेशल टीम ने बुधवार को कई जगहों पर नाकेबंदी की। इस दौरान महुआ में एक गाड़ी से 20 शराब की पेटियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में नए साल के जश्न में डूबे कुछ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में फायरिंग की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटे में बदमाश को धर दबोचा।
प्रतापगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय शाखा में देर रात चोरों ने सेंधमारी कर चोरी करने की कोशिश की। सभी चोर पड़ोस की दुकान से गैस कटर लेकर बैंक में घुसे थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में रूपा घाटी गांव के जंगल में बुधवार को युवक युवती के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पाली पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में एसीबी टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को 600 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने नकली घी के बड़े कारोबार को खुलासा किया है। टीम ने 1700 लीटर घी के साथ 2 व्यापारी को हिरासत में लिया है। चूरू के सरदार शहर कस्बे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे के भीतर लूट का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा नगर विकास न्यास नए साल में शहरवासियों के साथ पर्यटक विस्तार में बड़ी सौगात देने जा रही है। कोटा यूआईटी प्रशासन किशोर सागर तालाब में पर्यटकों को डबल डेकर बोट सफारी करवाएगा। सुजानगढ़ में गर्भवती महिला पर तेजाब से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अब भी 3 लोगों की तलाश बाकी है। चूरू जिले के ताजुशाह से पिछले 22 दिन से लापता चल रहे 16 साल के बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस लगातार बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। कोटा के नयापुरा इलाके में रह रहे एक छात्र ने बुधवार को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा शहर के बाबाजी की छावनी इलाके में बुधवार को एक मकान के बेसमेंट में आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अलवर के दिल्ली जयपुर NH 8 पर बुधवार को 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक ITBP जवान की मौत हो गई जबकि 3 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर में बुधवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बिचीवाड़ा थाना इलाके में हुआ। कोटा के JK लोन अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के बाद जनप्रतिनिधि जाग गए हैं। विधायक संदीप शर्मा ने प्रसूताओं और बच्चों के वार्ड के लिए 15 रूम हीटर और कंबल बांटे हैं। अलवर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मर्चेंट में रखवाकर मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा वडोदरा के दौरे पर रहेंगे। नड्डा यहां पर CAA पर जन जागरण अभियान का आगाज करेंगे। इस मौके पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी भी साथ रहेंगे। दिल्ली में अभी चुनाव तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से शुरुआत कर दी है। आज केंद्रीय स्मृति ईरानी की अगुवाई में मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू करेगी। महाराष्ट्र में सोमवार को शपथ लेने के बाद 36 मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे लेकर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बैठक की। बैठक के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने कहा कि सब तय हो गया है, कोई विधायक नाराज नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना सुबह शेर है, रात में ढेर है, वो सुबह शेर है, शाम को बिल्ली है। शिवसेना का आदेश अब मातोश्री से नहीं निकलता। जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर पदभार संभाल लिया है। बिपिन रावत ने कहा है कि तीनों सेनाएं एक टीम के रूप में काम करेंगी और एकजुट होकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। देश के पहले CDS की कमान संभालने के बाद बोले जनरल बिपिन रावत, कहा राजनीति से दूर रहकर सेना सिर्फ पालन करती है सरकार का आदेश। नए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने देश की सभी सीमाएं सुरक्षित रहने का दिया भरोसा। कहा चीन की सीमा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कुछ राज्यों में नागरिकता कानून लागू न करने को बताया असंवैधानिक। कहा पूरे देश में लागू होगा संसद में पास कानून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की है, लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस ने PFI से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक 8 जनवरी तक चलेगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत करीब 400 पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार के सुपौल से एक और दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। समाज में नैतिकता के नाम पर दबंगों ने भरी पंचायत में एक महिला और उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रेल किराए बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है।
बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां सीएए और एनपीआर को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और यूपी में सीएए के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई। यूपी में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल होंगलू और चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। कुलपति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चीफ प्रॉक्टर ने कुलपति को इस्तीफा भेजा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मंगलवार को उत्तराखंड में भी पार्टी का गठन कर दिया है। प्रदेश में एआईएमआईएम की कमान नैयर कासमी को सौंपी गई है और उत्तराखंड में जल्द ही सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी का विस्तार किया जाएगा। यूपी के मथुरा में कार में 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। कारोबार में घाटे के चलते सर्राफ परिवार ने सुसाइड किया। गाड़ी में बेहोशी हालत में बच्चा भी मिला। यूपी के जौनपुर में हाथी की मौत। हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत। यूपी के शामली में 4 मर्डर की पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सिंगर अजय पाठक के सहयोगी ने हत्या की। रुपयों का लेन देन बनी वजह। बिहार के गया में गुरुजी की गंदी हरकत सामने आई है। सरकारी टीचर के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुरुजी सरेआम डांसर को गोद में उठाकर अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में दिख रहा शख्स बीजेपी का नेता है, जो डांसर पर पैसा लुटा रहा है। कार्यक्रम नए साल की पूर्व संध्या पर वजीरगंज के तरवा में आयोजित की गई थी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़ी खबर है। वहां पर यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश मनोज भाटी को गिरफ्तार किया है। एक मुठभेड़ में गोली लगने से मनोज भाटी घायल हो गया। मनोज पर हत्या के 7 मामलों में समेत और 30 संगीन मामले दर्ज हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी हिस्से तक कई जगह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अगले 2-3 दिन में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में गुरुद्वारे में नए साल पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को अनोखे तरीके से मनाया गया। यहां गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालु को पौधे वितरित किए गए और वृक्षारोपण का संदेश दिया गया। असम के चिरांग में नए साल के मौके पर आयोजित होने वाले 12 दिन का द्विजिंग 2020 फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल में खाने पीने के अलावा हस्तकला से जुड़े सामानों की स्टॉल लगाई गई। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती को रद्द कर दिया और पुस्तकालय 3rd ग्रेड सीधी भर्ती को अब नए सिरे से कराया जाएगा। अभी इसकी डेट घोषित नहीं की गई है। बाड़मेर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। पुलिस अब महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी। चूरू की पहली महिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आत्मरक्षा और विधिक शिक्षा शिविर की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। जोधपुर पुलिस लाइन में भी महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ। पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से 4 दिवसीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई राज्यों की 50 टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जयपुर में नए साल के अवसर पर जवान ज्योति स्मारक पर राष्ट्रीय महाशक्ति युवा संघ की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नशा मुक्ति और बेटी बचाओ संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जयपुर के बालाजी इलाके में बुधवार को वन विभाग की टीम ने एक पैंथर के शावक को रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया। कोटा जिले के टावा कस्बे में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ी को गलत आउट देने को लेकर विवाद हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपनी मौजूदगी में मैच समाप्त करवाया। कोटा के आरकेपुरम इलाके में पानी की टंकी पर एक शराबी युवक चढ़ गया। सूचना मिलने पर आरकेपुरम थाना पुलिस ने काफी मशक्कत और समझाइश के बाद युवक को टंकी से उतरवाया। नए साल के मौके पर कोटा के 7 वंडर पार्क में आपको बता दें कि सैलानियों की भीड़ जमा रही और लोगों ने पार्क में 7 अजूबों का लुत्फ उठाया। उदयपुर में नए साल के मौके पर बोहरा गणेश जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु का तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिर में विराजमान बोहरा गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। अजमेर में नववर्ष का आगाज धूमधाम से हुआ। रेस्टोरेंट और होटल्स में युवाओं ने डांस और सॉन्ग्स पार्टी के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया।
नए साल पर बीकानेर नगर निगम ने शहर के विकास में नए आयाम स्थापित करने की योजना बना रहा है। जयपुर में नए साल पर भक्तगण अपने आराध्य देव गणेश जी के दर्शन कर उनसे 2020 का साल पूरी शांति और समृद्धि के बीच जाने की कामना की। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्से तक कई जगह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में शीतलहर से थोड़ी राहत मिल सकती है। भोपाल में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भोपाल में आज सर्द हवाएं चल रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिनों में राजधानी में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और रात के अलावा दिन में भी लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। शहर में कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से मुकाबला कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में देर रात जयपुर पुलिस ने गरीबों को कंबल वितरण किया और वहीं नशे के खिलाफ नए साल की शुरुआत दूध के साथ करने की मुहिम चलाई। इस दौरान डीजीपी जयपुर कमिश्नर समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कोहरे और मौसम का सीधा असर रेलवे सेवाओं पर भी नजर आने लगा है। एनडब्ल्यूआर की रेल सेवाएं 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं और इन रेलों के लेट होने का असर कम दूरी की ट्रेनों पर भी दिखाई दे रहा है। नए साल के जश्न के हुड़दंग को रोकने के लिए रात भर जयपुर पुलिस सड़कों पर तैनात रही। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ जयपुर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। बीकानेर में सर्दी का सितम जारी है। तेज सर्दी का असर पुलिस वालों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू के एक्ट्रेस और डांसर नताशा स्टार नेविक संघ क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने सगाई रच डाली है। नताशा सर्बिया की रहने वाली हैं और लंबे समय से हार्दिक उन्हें डेट कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड पर मिली 107 रनों की जीत से महज घरेलू जीत करार देने वाले एक भारतीय फैंस को आड़े हाथों लिया है। इस जीत के बाद स्टेन ने ट्विटर पर दक्षिण अफ्रीकी टीम के तारीफों के पुल बांधे थे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दुबई से रांची लौट आए हैं। वो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए करीब 1 हफ्ता तक दुबई गए हुए थे। पूर्व विश्व नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा नए साल की शुरुआत ब्रिस्बेन ओपन से करेंगी। उन्हें इस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड मिला है। वो रिकॉर्ड 6ठी बार इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं। इटली के यूवेंटस क्लब से खेलने वाले रोनाल्डो ने 9 साल में 6ठी बार अवार्ड जीता। स्पेन का फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एक बार फिर नेमार को अपने साथ जोड़ना चाहता है। क्लब को पता है कि लियोनेल मेसी हमेशा साथ नहीं रहेंगे, लिहाजा नेमार को अपने क्लब में शामिल करना चाहते हैं। 2 शादियों में नाकाम हो चुकी श्वेता तिवारी ने पहली बार किया नए प्यार का खुलासा। कहा, अब और किसी के लिए नहीं है वक्त, बच्चों के साथ प्यार में हूं मशगूल। अर्जुन कपूर को किस कर मलाइका अरोड़ा ने की नए साल की शुरुआत। नए साल की शुरुआत में रिश्ते का खुल्लम-खुल्ला ऐलान। अर्जुन के साथ मलाइका ने की तस्वीरें शेयर। मिलिंद सोमन ने नए साल पर पत्नी के साथ लगाई लंबी दौड़। अंकिता और मिलिंद ने तस्वीरें की सोशल मीडिया पर शेयर। दोनों ने ये दौड़ टोक्यो से फ्यूजियामा तक लगाई। सामने शाहरुख खान की प्राइवेट न्यू ईयर पार्टी की तस्वीरें। ब्लैक मिनी ड्रेस में दिखी सुहाना खान दोस्त अनन्या पांडे के साथ ग्लैमरस अंदाज। ऑस्ट्रेलिया में इनाय की मस्ती, पेरेंट्स सुहा कुनाल संघ की मस्ती। ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर का एंजॉयमेंट।